केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को पैदल मार्च निकाला। गुना के अंबेडकर चौराहे से शुरू हुआ पैदल मार्च हनुमान चौराहा होते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां एसडीएम शिवानी पांडे को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संविधान विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोशीले अंदाज में नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा कि बाबा साहेब का अपमान हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पैदल मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने दो टूक कहा कि अमित शाह का बयान ये प्रदर्शित करता है कि वो गृह मंत्री पद पर रहने लायक ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा संविधान पर भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा कि अमित शाह को देश से माफ़ी मांगना चाहिए और फौरन इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर निकाले गए पैदल मार्च की शुरुआत करते हुए जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहकर चलने के निर्देश दिए। अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह की अगुवाई में बाबा साहब के चित्र लेकर चल रहे थे। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर संसद के भीतर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयान का विरोध किया तो भाजपा के दो सांसदों ने नाटक किया कि उन्हें चोटें आई हैं और कांग्रेस नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। यही भाजपा का असली चेहरा है। माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में जो गलत टिप्पणी की गई थी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति, उस टिप्पणी से और अमित शाह जी के वक्तव्य से पूरा देश आक्रोशित है। जब भी हम भारत के लोग पूरे विश्व में कहीं जाते हैं तो हम हमारे अखंडता, हमारे एकता और हमारे संविधान की ताकत के बारे में बात करते हैं। और अगर उसी संविधान के निर्माता के खिलाफ देश के गृह मंत्री ऐसी हल्की टिप्पणी करेंगे तो हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 75 सालों में ऐसे लाखों परिवार हैं, करोड़ों परिवार हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण, संविधान के कारण उनको आर्थिक ताकत मिली है, रोजगार मिला है, पहचान मिली है, सामाजिक न्याय मिला है। और अगर देश के गृह मंत्री ऐसे हल्के बयान देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ तो हम इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि जब ये बयान सामने आया, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इसका विरोध किया, जब राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया, तो अगले दिन भाजपा के सांसदों ने राहुल गांधी जी को, हमारे सांसदों को, आदरणीय खड़गे जी को संसद में प्रवेश नहीं करने दिया, हंगामा किया। और पहली बार शायद देश के इतिहास में हमने संसद में ऐसा दृश्य देखा जहां सत्ता पक्ष स्वयं वहाँ पे हल्ला मचा रहा था और सांसदों को संसद के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा था। ये कहीं ना कहीं जो बौखलाहट उनकी थी अमित शाह जी के बयान के बाद, वही बौखलाहट हमको दिख रही थी। हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है एसडीएम मैडम को गुना में, और हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के खिलाफ एक्शन लें, उन पर कार्रवाई करें। और साथ में हमारी मांग ये भी रहेगी कि अमित शाह जी सार्वजनिक रूप से देश की जनता से माफ़ी मांगे जो उन्होंने जो टिप्पणी की है, हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।